नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीटों को लेकर उठ रहे सवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। ये मामला पिछले कई हफ्तों से लगातार चर्चा में है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर असमानता और पारदर्शिता पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। कॉलेज जिस जगह पर है उसकी धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता की वजह से ये विवाद और भी अहम हो जाता है और इसी वजह से हर बयान, हर फैसले पर गहरी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दी गई दान दक्षिणा से संचालित होता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान ने इस मुद्दे को नई दिशा दे दी है, इस बहस को और बढ़ा दिया है, आग में घी डालने वाला काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर सीट आवंटन में किसी तरह का मजहबी झुकाव है तो कॉलेज को दी गई जो जमीन है उसकी कीमत वापस करके संस्थान की पहचान को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करने पर विचार होना चाहिए। एक ऐसा सुझाव जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों में बहस को और गहरा कर दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं और शिवसेना ने सीएम उमर के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सीएम उमर को अपने ओहदे, अपने पद को ध्यान में रखते हुए बयान देने चाहिए। तो वहीं शिवसेना ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन जो पीडीपी है उसने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और एनसी दोनों को आड़े हाथों लेते हुए ये बयान दिया है कि ये पूरा मुद्दा इन दोनों दलों यानी कि बीजेपी और एनसी के बीच एक फिक्स मैच सा लगता है। सवाल ये भी है कि क्या सीटों का बंटवारा पूरी तरह मेरिट पर आधारित है, क्योंकि कुछ वक्त पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने बार बार ये बयान दिया है कि इस पूरे जो प्रक्रिया है उसमें मेरिट के आधार पर ही सीटें बांटी गई हैं, ना कि धर्म के आधार पर। या फिर इसमें कुछ अस्पष्टताएं हैं जिनकी आधिकारिक रूप से सफाई जरूरी है और जो लोगों को नहीं मिल पा रही है। और क्या सरकार और कॉलेज प्रशासन ने अब तक इस मुद्दे पर पर्याप्त पारदर्शिता दिखाई है या वो एक्शन लिए हैं जो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जरूरी थे। इस खास रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसने क्या कहा है, क्या कहा गया है, मुद्दा क्या है और इस विवाद से जो स्टूडेंट्स हैं, संस्थान है और प्रशासनिक प्रणाली पर क्या असर पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, किसने क्या बयान दिए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के वितरण को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। आरोप लगाए गए कि सीट आवंटन धार्मिक आधार पर असमान है, जिसके बाद प्रशासन से लेकर राजनीतिक हलकों तक ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया। क्योंकि ये कॉलेज आस्था से जुड़े क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विवाद ने तुरंत संवेदनशील रूप ले लिया। स्थानीय समुदाय, छात्र संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने इस मामले में पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की। मामले ने और रफ्तार तब पकड़ी है जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर सीटों का बंटवारा मजहबी आधार पर किया जा रहा है तो कॉलेज को दी गई जमीन की कीमत वापस करके संस्थान को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नीट परीक्षा में सिर्फ मेरिट देखी जाती है और उसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर पहली तीखी प्रतिक्रिया शिवसेना जम्मू कश्मीर की ओर से आई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना है और इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान बातचीत से निकालना चाहिए था, लेकिन उनकी टिप्पणी ने माहौल को और तनावपूर्ण कर दिया है। शिवसेना ने इस मामले को आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए और कहा कि विवाद को शांत करने के बजाय और भड़काया गया है। क्या कहना है आप? देखिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना
बचकाना मैं तो कहूंगा, और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। अरे आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय का मुख्यमंत्री नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगर एक ही धर्म के लोगों को जो है प्रवेश देना है तो हमारा सरकार का पैसा वापस कर दे, सरकार की जमीन वापस कर दे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। और शायद वो भूल चुके हैं कि यही सरकारें जम्मू कश्मीर, हमारा ही देश एक विशेष समुदाय को और इसी समुदाय को जिससे वो ताल्लुक रखते हैं हज के लिए सब्सिडी दिया करता था, हज पर जो इनका पैसा खर्च होता था। और हमारे श्राइन बोर्ड को किसी सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर मुखर नजर आया। जम्मू कश्मीर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि वो पहले ही श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने की मांग कर चुके हैं, क्योंकि इससे लगातार विवाद पैदा होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज बंद होता है तो मेरिट के आधार पर चुने गए छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जा सकता है। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के बयान को गैर जरूरी बताया और कहा कि इससे संवेदनशील माहौल और ज्यादा उलझ सकता है। अगर ये जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमें इनके मेरिट पे बिल्कुल कोई शक और संदेह नहीं है, न ही इनके कैरियर के साथ हम कोई खिलवाड़ करना चाहते हैं। छात्र जो वहाँ पे पढ़ने आए हैं उनको कहीं न कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आप प्योरली कोई कोटा नहीं दे सकते हैं श्रद्धालुओं को, माता में आस्था रखने वालों को, तो इससे बेहतर ये बंद हो जाए। कल फ्यूचर में यहाँ पे खान पान पे, वेशभूषा पे या पूजा पद्धति पे अगर कोई क्लेश हो, उससे बेहतर है इसको बंद करके एक धार्मिक संस्थान वहाँ। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने शपथ लेते वक्त अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें संविधान और आस्था दोनों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि मेडिकल कॉलेज की जमीन उमर अब्दुल्ला की निजी नहीं बल्कि श्राइन बोर्ड की है और किसी भी लेन देन का अधिकार सिर्फ श्राइन बोर्ड के पास है। ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वो जिम्मेदारी से बयान दे और नीट क्वालिफाइड छात्रों को गुमराह न करें। हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला स्टेटमेंट है, जम्मू और कश्मीर को बांटने वाला स्टेटमेंट है। एक जिम्मेदार सीएम की तरह उमर साहब स्टेटमेंट नहीं देते। देखिए, माता वैष्णो देवी में जो इशू है, इस इशू को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है। गवर्नमेंट उमर साहब की है, जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए उनको गवर्नर साहब से मिलके या दोनों कम्युनिटीज के साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बैठ के आइए, जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल आप तारीख मत कीजिए, इसको कंट्रोवर्सी आप मत कीजिए, इसको आप इशू मत बनाइए। जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझिए। हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, एलजी साहब इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट कीजिए। इस मुद्दे पर पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस सीटों का मामला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक फिक्स मैच जैसा लगता है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उन वादों से हटाया जा सके जिन्हें वो पूरा करने में नाकाम रहे हैं। जहाँ तक बात है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो तो भाई लोगों का ध्यान आगे पीछे करेंगे ना। उन्होंने इसी की आड़ में 20% बिजली का किराया बढ़ाने की बात की थी, जो लोग जब सुचेत हो गए वो बंद हो गया। कोई सड़क की बात ना करे, कोई नौकरी की बात ना करे, कोई 370 की बहाली की बात ना करे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालात ये है कि राज्यसभा में वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड चाहिए, तो लोगों से वोट 370 पर मांगते हैं। कोई 1 लाख नौकरी की बात कोई ना करे, कोई राशन की बात कोई ना करे, कोई और बहुत सारी जो स्कीमें उन्होंने वादे किए थे वो ना। मुख्यमंत्री के बयान, शिवसेना की कड़ी प्रतिक्रिया और विपक्ष के दबाव, ये तीनों इशारा करते हैं कि मामला सिर्फ एमबीबीएस सीटों तक सीमित नहीं रहा। अभी इस विवाद का समाधान साफ नहीं है, लेकिन जनता की उम्मीद है कि ये मुद्दा बिना राजनीतिक तनाव बढ़ाए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा, ताकि शिक्षा और आस्था दोनों का सम्मान बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कुल मिलाकर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीटों को लेकर उठे सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चाहे जितनी कठोर हों, असल जरूरत इस बात की है कि सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को साफ, लिखित और सार्वजनिक रूप से समझाया जाए, ताकि किसी भी समूह में भ्रम या असंतोष की स्थिति ना रहे, हालात वैसे ना रहें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, शिवसेना, विपक्ष और बाकी दलों की अलग अलग राय ये दिखाती है कि ये मुद्दा शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थान की संरचना,
इन तीनों से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे में बयानबाजी से ज्यादा जरूरत है बातचीत की, तथ्यों की, ताकि जो आगे की प्रक्रिया है वो साफ दिशा में आगे बढ़ सके। फिलहाल इस विवाद का कोई भी समाधान सामने नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द कोई सटीक जानकारी और आधिकारिक बयान इस पर जारी करेंगे, जिससे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके अभिभावक हैं और जो स्थानीय समुदाय हैं, उनकी चिंताओं को कम किया जा सके। ये तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से हटाकर एक प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दे की तरह देखा जाए, जहां प्राथमिकता निष्पक्षता, पारदर्शिता और सभी के अधिकारों का सम्मान हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।